सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शब्दसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने परमात्मानमानं मये मुमुक्षु सात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे शस्त्रासाधर स्फुटम् प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करमे हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है और हमें इष्ट का उपदेश देकर हमें हमारे ज्ञायक रूपी इष्ट और मोक्ष रूपी इष्ट को प्रकट दिखाने वाला, उस रास्ते पर चलाने वाला और उस मंजिल तक पहुंचाने वाला ऐसा ये अनुपम व अद्भुत ग्रंथ, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्यान योग का आध्यात्मिक ग्रंथ है, बहुत सुंदर और सरल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस पे हमारी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर 4 पे चर्चा चल रही थी। श्लोक नंबर 4 पे क्या चर्चा हुई थी कि हम सिर्फ स्वर्ग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ व्रतों से ही आप स्वर्ग को साध्य मत मान लेना, क्योंकि आत्म ध्यान से, आत्म भक्ति से, आत्मा के गुणगान से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। जिस भाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उस भाव से स्वर्ग आदि तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की बातें यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमारे बीच में कही थी। देखो पीडीएफ का पेज नंबर 12 है जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम अभी पीडीएफ में, बाकी आप ग्रंथ में देख लेना एक बार। इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई थी। आगे चलते हैं। देखो वास्तव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का प्रयोजन तो उस स्वभाव की प्राप्ति कराना है एकमात्र, कि जिस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं होती है, सहज रूप से होती है, उस स्वभाव की प्राप्ति जिसकी प्राप्ति सिद्ध परमात्मा कर चुके हैं, उस स्वभाव की प्राप्ति कराने का ही एकमात्र प्रयोजन है कि कैसे भी करके ये जीव उस स्वभाव की प्राप्ति करें। उस स्वभाव की प्राप्ति का उपाय ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो शंकाएं आ रही हैं उन शंकाओं के समाधान स्वरूप एक एक करके श्लोक कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन बना है। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि यदि आप आत्म भक्ति करते हो तो स्वर्ग का साधन भी सकता है, अर्थात आत्मा की भक्ति करना वो स्वर्ग का साधन है। देखो ये बात ऐसी है, जो बात कल कही थी ना, आत्म ध्यान आदि से भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये बात तो ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, मीन्स वो मेहनत कर रहा है मेरिट में नंबर 1 पे आने के लेवल की। तो जो स्टूडेंट मेरिट में नंबर 1 पे आने की मेहनत कर रहा है, हम उससे ये पूछें कि फर्स्ट डिवीजन पास होगे कि नहीं होगे, हम उससे यदि ये पूछें कि फर्स्ट डिवीजन पास होगे कि नहीं होगे, 60% बनेंगी कि नहीं बनेंगी,
तो क्या कहेगा वो कि अरे मूर्खों वाले प्रश्न नहीं पूछो। ऐसा है यहाँ पे भी कि जो मुक्ति की तैयारी कर रहा है उससे हम पूछे भैया स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे, कि जो मुक्ति की तैयारी कर रहा है वो स्वर्ग तो ऑटोमेटिकली पा ही लेगा, उस स्वर्ग में तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं वो जो तैयारी है, वो जो तैयारी कर रहा है ना स्टूडेंट मेरिट में आने की, वो तैयारी फर्स्ट डिवीजन आने का साधन है। वो जो तैयारी है वो फर्स्ट डिवीजन आने का साधन है। कि देखो वास्तव में तो साधन फर्स्ट डिवीजन आने का नहीं है वो, लेकिन वो तो अपने आप ही सदेगा ही। फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन तो अपने आप सदेगा ही, उसको साधने की कुछ नहीं करना, वैसे स्वर्ग तो सदेगा ही। तो यहाँ पे एक आत्म भक्ति को साधन पना दिखा दिया कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो आत्म भक्ति है वो स्वर्ग गति की प्राप्ति में साधन भूत है। ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। कि आप पिछले 2 श्लोकों से स्वर्ग स्वर्ग की बात करते हुए आ रहे हो, आपने व्रतों को तो स्वर्ग का साधन बता दिया, आत्म भक्ति को तो स्वर्ग का साधन बता दिया, आप स्वर्ग का साधन तो बता रहे हो, लेकिन इस स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है, फल क्या है उसका। हम स्वर्ग में चले गए, उसका फल क्या है, स्वर्ग में क्या मिलता है। तो उसके आंसर स्वरूप ये 5वां श्लोक है जो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, उसका स्पष्ट रीति से उत्तर देते हुए कहते हैं, हिसी कजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम इव। और फिर क्या कह रहे हैं, हिसी हिसी कजम अनातंकम, हिसी कजम अनातंकम दीर्घ कालो पलालितम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, हिसी कजम अर्थात इंद्रियों द्वारा जनित, अनातंकम अर्थात आतंक रहित, अनातंक अनुपसर्ग है यहाँ पे, अनातंक अर्थात आतंक से रहित, अर्थात दुखों से रहित, दीर्घ कालो पलालितम दीर्घ काल तक भोगने में आता है। क्या कह रहे हैं, इंद्रिय जनित आतंक रहित दीर्घ काल तक भोगने में आता है क्या, नाके नाको कसाम इव, स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा। क्या, सौख्यम वो सुख, किसको, नाके नाको कसाम स्वर्ग में बसने वाले देवों को। अब देखो ये थोड़ा शब्द आपको लग रहा होगा ऐसा, नाके नाको क्या है ये शब्द, है ना, ये शब्द आपने बहुत जगह सुना है, यदि आपको याद आ रहा हो कहीं पर, कहीं याद आ रहा है आपको ऐसा शब्द आपने कहीं सुना है कि नहीं सुना है, कहीं सुना है आपने ये शब्द, इससे मिलता जुलता शब्द सुना होगा आपने जिसका अर्थ स्वर्ग होता है। शांतिनाथ भगवान के अर्घ में आता है नक्रेशम, आता है ना वहां, नक्रेशम का अर्थ है स्वर्ग। तो वही वही ना के अर्थात वो धातु वही है, वो धातु का अर्थ अलग अलग तरीके से किया है, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से लिया है, धातु वही है जो नक्रेशम में आई है। नक्र इसम स्वर्ग के देवता, स्वर्ग का ईश, ऐसा वहां अर्थ है। तो नक्र और नाक वही ये शब्द है वो। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो इसकी हिंदी देख लेते हैं, भोग सूर्य गण स्वर्ग में अनुपम सुख भोग निरांतक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भोग है सुरगण स्वर्ग में अनुपय अनुपमे सुख भोग, ये 5वीं गाथा की नीचे वाली लाइन का अर्थ है।
और उपवाय लाइन का नीचे लिखा है अर्थ, नेरांतक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग, कि स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह सुख कैसा है। कि ये कह रहा है स्वर्ग में सुख मिलता है, कि बात तो सही है, स्वर्ग में सुख मिलता है, लेकिन स्वर्ग कैसा सुख है वो। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग में बसने वालों को जो सुख होता है वह स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा है, इसका अर्थ है कि आप स्वर्ग के सुखों की कंपैरिजन कहीं से कर नहीं सकते। तो एक कंपैरिजन भी कहां से की है, स्वर्ग से ही की है, कि स्वर्ग के सुखों की कंपैरिजन तुलना स्वर्ग से ही की जा सकती है। ये हम आपसे पूछे भोग भूमि में सुख है कि नहीं, भोग भूमि में सुख है, तो भोग भूमि में जो सुख है और स्वर्ग में जो सुख है उसमें कुछ अंतर है क्या, कुछ अंतर है क्या भोग भूमि के सुख में और स्वर्ग के सुख में, कि ना नहीं है कोई अंतर। और कोई बताए स्वर्ग भोग भूमि के सुख और स्वर्ग के सुख में कोई अंतर है कि नहीं, बिटा करके बताएं आप, भोग भूमि के सुख और स्वर्गों के सुख में कुछ अंतर है कि नहीं। कि देखो यहाँ पे हाँ अंकल जी बोल रहे हैं कि नहीं है, उन्होंने सिरे लाया अपना कि नहीं है, अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग में बसने वाले देवों का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवों के जैसा ही है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग के सुखों की कंपैरिजन हम भोग भूमि के सुख से नहीं कर सकते। अर्थात भोग भूमि में जो सुख है ना उससे अनंत गुना सुख है यहाँ पर, और उसको अनंत तो क्या कहें, असंख्यात गुना कह लो, अनंत गुना भी कंपेरिजन करो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। असंख्यात गुना कह लो बेशक उसको, असंख्यात गुना सुख है, अर्थात कंपेरिजन नहीं किया सकती। क्यों, इसलिए देखो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है अनातंक, आतंक से रहित है। कि भोग भूमि के जो सुख हैं वो तो आतंक सहित हैं। क्या कह रहे हो, भोग भूमि के सुखों में आतंक कैसा, हमने तो नहीं सुना है ऐसा। हमने तो यही सुना है कि भैया भोग भूमि में तो जो मांगो मिल जाता है, भूख लगती है तो खाना मिल जाता है, प्यास लगती है तो पानी मिल जाता है, कपड़े चाहिए तो कपड़े के वृक्ष हैं, वहां पे तो सारे वृक्ष मौजूद है, कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना। सो आप सोने आभूषणों के अलग वृक्ष हैं, कपड़ों के अलग वृक्ष हैं, खाने के अलग हैं, पीने के अलग हैं, इसके अलग इसके अलग, सबके अलग अलग वृक्ष हैं। तो वहां तो आतंक कैसा, कि वहां आतंक इसी बात का है कि भूख तो लगती है, प्यास तो लगती है, कपड़े पहनना चाहते हैं, यहाँ तो भूख लगती ही नहीं, यहाँ तो कंठ से अमृत झड़ जाता है। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, और भोग भूमि में भूख प्यास लगती है। भूख लगती है तो वृक्षों से मांग लो, मिल जाएगा, लेकिन भूख तो लगती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि स्वर्ग के सुख, हालांकि देखो मुझे पता है इसे जो आज का जो श्लोक है उसका अर्थ आप लगेगा ये क्या चर्चा चल रही है, आचार्य पुष्पा साहब ने क्या चर्चा छेड़ दी स्वर्गों के सुखों की। लेकिन देखो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि श्री गुरु सर्वजीवों के उपकारी हैं। 8वें अधिकार में लिखा उन्होंने कि श्री गुरु सर्वजीवों के उपकारी हैं। ये उपदेश वो मात्र हमारे नहीं दे रहे, वो ये उपदेश जीव मात्र के लिए दे रहे हैं। तो जो जीव अब पाप में लगे हुए हैं उनको क्या कहें, कि जो पाप में लगे हुए हैं उनको कहना है भैया स्वर्गों के सुख देखो, स्वर्गों के सुख जैसे सुख नहीं है कहीं पर। ओवरऑल ये कहकर भी आचार्य देव जीव को पाप से हटाकर धर्म में लगाना चाहते हैं, ये प्रयोजन है। देखो ये प्रयोजन तो है चरणानी योग का, लेकिन इस प्रयोजन की चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्रव्यानु के ग्रंथ में कर रहे हैं कि पाप से हटा के धर्म में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी स्वर्गों के सुखों की चर्चा इसी प्रयोजन के साथ सुनना और जानना कि पापों से हटा के धर्म में लगाना चाहते हैं कि भैया यदि स्वर्ग का सुख ऐसा है और स्वर्ग चाहिए तो धर्म क्रियाओं में लग, इन पापों को छोड़, इस अवच्छेद भक्षण का त्याग कर, अन्याय का त्याग कर, अनीति का त्याग कर, यदि स्वर्गों के सुख चाहिए तो।
इसलिए यहाँ स्वर्गों के सुखों की चर्चा हो रही है। मैंने इसलिए कह दिया कि आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या चर्चा चल रही है, आज तो कुछ अलग ही चर्चा चल रही है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा है, इंद्रिय जनित है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। इसको अतीन्द्रिय सुख मत मान लेना, अतीन्द्रिय आनंद मत मान लेना, है तो इंद्रिय जनित ही, अतीन्द्रिय तो नहीं है, इंद्रिय जनित है, अनातंक। हाँ इतना जरूर है कि वो सुख आतंक से रहित है। हमारी मनुष्य पर्याय में जो सुख है, थोड़ा बहुत जो अनुकूलताएं हैं, वो आतंक सहित है, वो आतंक से रहित नहीं है। और नरक में तो आतंक है ही, तिर्यंच गति में भी आतंक है, भोग भूमि में भी आतंक है, लेकिन एकमात्र इंद्रिय जनित सुख को भोगने की व्यवस्था आतंक से रहित यदि कहीं है तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग के अलावा कहीं पर भी आतंक से रहित सुख नहीं है। इंद्रिय जनित सुख की बात हो रही है, सत्य सुख की बात नहीं हो रही, यहाँ पर परमार्थ सुख की बात नहीं हो रही है, जिसको जगत सुख कहता है। उस सुख की यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बात कह रहे हैं कि कैसा है वह सुख, स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा है, इंद्रिय जनित है। देखो ऐसा आपने सुना होगा चक्रवर्ती के सुख, चक्रवर्ती के जो भोग हैं, चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुणे सुख भोग भूमि के जीव को है, और भोग भूमि के जीव से अनंत गुना सुख स्वर्गों में है। और भी लंबी कंपेरिजन कर सकते हैं हम, करने को तो शॉर्ट में कंपेरिजन की है हमने, इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि स्वर्ग में बसने वाले सुखों की कंपेरिजन नहीं कर सकते हम। अब देखो कहीं कहीं पर तो स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख की भी कंपेरिजन मिल जाएगी आपको जिनागम में। स्वर्ग के सुख और मोक्ष सुख इनकी भी कंपेरिजन मिलेगी, और इसके लिए पॉइंट ओडम जी ने कहा है कि भैया कंपेरिजन मिले तो भी इनको एक जैसा नहीं मान लेना। इंद्रिय जनित सुख इंद्रिय जनित है, और मोक्ष सुख तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है। तो यहाँ कह रहे हैं वो स्वर्गों का जो सुख है वो स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा इंद्रिय जनित आतंक अर्थात शत्रुओं आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख उससे रहित है, और दीर्घ कालो पलालितम, दीर्घ काल तक भोगने ऐसा है। कुछ कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दीर्घ आतंक का क्या कह रहे हैं अंकल? आतंक का अर्थ क्या? आतंक का आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर थोड़ी। आतंक, हाँ हाँ आतंक, आतंक हाँ, आतंक का क्या अर्थ है? आतंक का क्या अर्थ है? हाँ हाँ देखो आतंक का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, वैसे उन्होंने आतंक का अर्थ एक तरीके से दुख ही है। एक तो हम यदि आज की भाषा में आतंक का अर्थ तो लेते हैं, वो अर्थ ये नहीं लगेगा यहाँ पे, जो शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख है उसको आतंक कहते हैं कि भैया उसने वो आतंक मचाया हुआ है, इसने हमारे जीवन में आतंक मचाया हुआ है, इसने हमारे परिवार के ऊपर आतंक मचाया हुआ है। तो आतंक का एक तो एक बड़ा अर्थ ये है कि कोई हमारे ऊपर प्रयास कर रहा है, कोई हमको मारने का प्रयास कर रहा है, उसको आतंक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आतंक का अर्थ दुख से है, लेकिन वो जो दुख है वो दुख कैसा है? जैसे भूख का दुख, प्यास का दुख, जो जो देखो एक तो दुख है जो एकत्व महत्व का दुख है, वो दुख तो उनको भी है, स्वर्ग के देवों को भी है। उस दुख की बात नहीं ली यहाँ आतंक में। आतंक में इतना लेना बस कि भूख प्यास का दुख है। देखो कमाने का दुख नहीं है वहां पे, ना बनाने का दुख है, ना खाने का दुख है, ना कुछ दुख है। इस प्रकार के दुखों को यहाँ आतंक में गर्भित करना। अब ऐसे कौन कौन से दुख हो सकते हैं आप लगा सकते हो? जब हमने ये कह दिया कि भोग भूमि में भी आतंक है, भोग भूमि के सुख भी आतंक से रहित नहीं है। अब भोग भूमि में कौन कौन से दुख होते हैं, है ना? मनुष्य गति से कंपेरिजन नहीं की, इसलिए मैंने कहा भोग भूमि की मैंने बात की, इसीलिए क्योंकि भोग भूमि को क्या माना जाता है कि भोग भूमि तो सुखदायी है, क्योंकि वो तो काल ही ऐसा सुखमा सुखमा, वहां सुखी सुख है, दुख तो है ही नहीं वहां पर। और फिर भी हम कह रहे हैं कि भोग भूमि आतंक से रहित नहीं है। तो ओवरऑल बात क्या कही हमने वहां पे? भूख तो लगती है ना,
प्यास तो लगती है, कपड़े पहनने की इच्छा होती है, आभूषण पहनने की इच्छा होती है। अब वहां पे सुकमा सुकमा जो कहा, इच्छाओं का दुख है, हाँ इच्छाओं का दुख है, इच्छाओं का। नहीं, देखो यहाँ आतंककार इच्छाओं का दुख नहीं कहेंगे हम, वो इसलिए नहीं कहेंगे, कह सकते हो आप, लेकिन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इच्छाओं का अभाव स्वर्गों में नहीं है। स्वर्गों में इच्छाएं तो पाई जाती हैं, है ना। और यहाँ पर जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्वर्गों का सुख आतंक से रहित है। अब यदि हम आतंक का अर्थ इच्छाओं से उत्पन्न दुख को लगाएंगे तो फिर स्वर्गों का सुख आतंक से रहित नहीं कहलाएगा, फिर वो आतंक सहित कहना पड़ेगा हमको। फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये बात हमको मतलब गलत हो जाएगी ये बात। इसलिए आतंक का अर्थ ऐसा कह सकते हैं हम, भूख प्यास संबंधी इच्छाएं, कपड़े पहने संबंधी इच्छाएं, इच्छाओं को कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। हाँ भोग का जो है, अरे आवाज कम मिल रही है आपको। भोग भूमि में इच्छाओं का दुख तो बहुत है, तो भाई इसलिए मैं उसे कह रहा आतंक हूँ, का है। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ इच्छाओं का दुख तो स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में भी इच्छाएं हाँ कम नहीं है, इच्छाएं तो स्वर्ग में भी बहुत हैं। ऊंचे देव वाला नीचे देव वाले को नीचा दिखाना चाहता है, नीचे वाला ऊंचे वाले की वजह से दुखी है। इच्छाएं तो वहां पे भी बहुत हैं, वो उसके जैसा बनना चाहता है, वो चाहता है मैं गोबर पद ग्रहण कर लूं, वो चाहता है मैं ऐसा बन जाऊं, वो चाहता है मैं ऐसा बन जाऊं। इच्छाएं तो वहां पे भी पूरी की पूरी विद्यमान है। मिथ्या दृष्टि जीव है तो इच्छाएं तो रहेंगी रहेंगी, तो इच्छाएं तो वहां पे भी हैं। इसलिए मैं आतंक का इच्छा नहीं करना चाह रहा, दुख तो वास्तव में इच्छाओं का ही है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इच्छाओं की कैटेगरी बनानी पड़ेगी हमको। हर प्रकार की इच्छा आतंक में गर्भित नहीं करेंगे हम यहाँ पे। भूख भूख नाम की इच्छा है, प्यास की इच्छा है, कपड़े पहनने की इच्छा है, आभूषण पहनने की इच्छा है, और भी जो अन्य अन्य प्रकार की इच्छाएं हैं, 10 प्रकार के तो वृक्ष हैं, उन 10 प्रकार की इच्छा तो ले लेना, ज्यादा भी नहीं तो भोग भूमि में 10 प्रकार के वृक्ष हैं, उन 10 प्रकार की इच्छाएं तो भोग भूमि के जीवों को होती हैं, लेकिन वो 10 प्रकार की इच्छा स्वर्गों में नहीं है। तो 10 प्रकार की इच्छाओं को हम आतंक में ले सकते हैं, और मनुष्य गति तिर्यंच गति की इच्छाएं हैं जो, उन इच्छाओं को हम आतंक में ले सकते हैं। तो आतंक का इतना अर्थ लगाना, और यदि ब्रॉड रूप से देखेंगे दुख कह सकते हैं उसको हम फिर, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो परमाणु सुख की तो बात ही नहीं है, मोक्ष सुख की तो बात ही नहीं है, लेकिन स्वर्ग के सुखों की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग में जो दुख हैं उन दुखों को अभी हम गौण कर रहे हैं। ये कह सकते हैं हम आतंक का एक अर्थ कि स्वर्ग में जो सुख हैं उन सुखों को गौण करके बाकी जो दुख जगत में हैं उनको आतंक में गर्भित कर सकते हैं हम। ऐसा आतंक का अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंद्रिय जनित आतंक रहित दीर्घ काल तक, कि भोग भूमि में भी लंबा काल नहीं रहता इतना। भोग भूमि का काल है ना, वो भी बहुत लंबा नहीं है। कितना लंबा है भोग भूमि का काल, कि सागरों जितना तो नहीं है। कितना काल है पता है आपको भोग भूमि का? ये भोग भूमि का पूरा काल सागरों में हो सकता है, लेकिन एक जीव का भोग भूमि का काल इतना लंबा नहीं है। लेकिन स्वर्ग में तो कितना है, 33 सागर तक। हालांकि 33 सागर वालों को उसमें तो कहाँ लेंगे हम, क्योंकि वो सम्य दृष्टि जीव ही जाएगा उस दशा में तो, 33 सागर वाले में तो। लेकिन 33 सागर तक स्वर्गों के सुख हो सकता है। इतना लंबा काल है जीव को स्वर्गों के सुख भोगने के लिए, जितना कहीं पे भी नहीं है। ऐसा सुख कहीं पे भी नहीं है, और इतने लंबे काल के लिए सुख कहीं पर भी नहीं है। और क्योंकि ये दो सागरों में आयु की व्यवस्था है, वो नरक में और स्वर्ग में ही है। बाकी जगह इतनी नहीं है कि कोटि कोटि में कोटि पूर्व हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तिरंजों की तो मैक्सिमम आयु कोटि पूर्व कुछ कही है, तो इतनी हो जाएगी। लेकिन सागरों में जो है, 1 सागर 2 सागर 33 सागर तक की जो आयु है वो स्वर्गों में नरक में मिलती है। नरक की बात तुम कर ही नहीं रहे, तो स्वर्ग के सुखों को भोगने का काल इतना लंबा है। इसलिए यहाँ पे कहा दीर्घ कालो पलालितम, दीर्घ काल तक यह जीव ऐसे दुखों को भोगता है, ऐसा सुखों को भोगता है, ऐसा सुख यहाँ पर है। देखो इसकी टीका पढ़ते हैं, ये पूरा करना है ये श्लोक तो आज। हे बस वह क्या,
अर्थात सुख किसको है कि स्वर्ग में स्थित देवों को है। स्वर्ग में स्थित देवों को, इसका अर्थ देखो एक चीज और है कि ये सुख जो है ना वो स्वर्गों के सुख नहीं है। ये विचार करना, ये सुखों की हम बात कर रहे हैं ना, ये सुख स्वर्गों के सुख नहीं है, स्वर्ग के देवों के सुख हैं। हम यहाँ पर स्वर्ग के देवों के सुखों की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो एक इंद्रिय जीव भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तृष्णाली में तो त्रजी भरे हुए हैं खचाखच। तो स्वर्गों में भी एक इंद्रिय आदि जीव पाए जाते हैं, त्रजीवों की तो बात क्या करें, एक इंद्रिय आदि जीव भी पाए जाते हैं स्वर्गों में। तो स्वर्गों में पाए जाने वाले एक इंद्रिय जाति के, या हम कहें एक इंद्रिय जीवों की सुखों की बात नहीं चल रही यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर बात स्वर्गों के सुख की नहीं चल रही, स्वर्ग में रहने वाले देवों के सुखों की बात चल रही है। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं स्वर्ग में स्थित देवों को, ना कि स्वर्ग में उत्पन्न हुए एक इंद्रिय जीवों को। कहाँ बसते हैं कि स्वर्ग में बसते हैं। रमणीय पर्वतों की बात नहीं हो रही, रमणीय स्थलों की बात नहीं हो रही, स्वर्ग की बात हो रही है। और कैसा है वह सुख, अतीन्द्रिय है क्या कि नहीं, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, इंद्रिय जनित है, इच्छा के अनंतर इंद्रियों द्वारा उपस्थित हुआ, अर्थात अपने अपने विषय को अनुभवती स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा सर्वांगीण सर्व अंगों में व्यापक हर्ष रूप प्रकट हुआ वह सुख है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किस सुख की बात हो रही है, इंद्रिय जनित सुख की बात हो रही है। और एक एक इंद्रिय द्वारा जनित जो सुख है, उस सुख को सर्वांगीण हर्ष रूप प्रकट करता है, सर्व अंगों में प्रकट होता है, रोमांच रोमांच खिल जाता है जीव का जब इसको इंद्रिय जनित सुख मिलता है। जब इसको इंद्रिय जनित सुख मिलता है तो हर्ष प्रकट होता है इसको। तो ये कह रहे हैं हर्ष रूप प्रकट हुआ वह सुख है। और क्या कह रहे हैं आगे, तथा वह सुख, देखो यहाँ आतंक शब्द का अर्थ और खोल रहे हैं पंडित आचार्य पूज्यपाद स्वामी। क्या कह रहे हैं, वह सुख राज्य आदि के सुख के समान आतंक वाला नहीं है कि कोई राजा है, राज्य आदि का सुख भोग रहा है। अब देखो राजा में यहाँ पे चक्रवर्ती आदि ले लेना, चक्रवर्ती आदि के भोग हैं, वो भोग भी आतंक से सहित है, अनातंक नहीं है। जो चक्रवर्ती आदि के भोग हैं, चक्रवर्ती आदि का जो सुख है, ये म्यूट कर लें आप, जो स्वर्ग आदि के भोग हैं, सुख हैं, वो भी आतंक सहित हैं, आतंक से रहित नहीं है। और देखो आतंक का एक और अर्थ यहाँ पे दिया है, जो चित्त को क्षोभ प्रदान करे, जो चित्त को दुखी करे, ऐसा आतंक। तो यहाँ कह रहे हैं वह सुख, कौन सा सुख, स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख, वो राज्य आदि के सुख के समान आतंक वाला है क्या कि नहीं, आतंक वाला नहीं है। वह सुख तो अनातंक है, अर्थात शत्रु आदि कृत नहीं है। अब शत्रुओं में इच्छा रूपी शत्रु को भी ले लेना जितना ले सकते हो, सारी इच्छाएं तो नहीं आएंगी उसमें, मैंने वो पहले क्लियर कर दिया है, स्वर्गों की इच्छाएं शामिल नहीं होंगी उसमें। जो स्वर्ग के देवों की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को छोड़कर बाकी सारी इच्छाएं गर्भित होंगी। तो जिसमें आतंक अर्थात शत्रु आदि का चित्त क्षोभ ना हो, ऐसा सुख है। तथापि क्या वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की भांति अल्पकाल भोगने योग्य होगा कि नहीं। देखो ना तो भोग भूमि जैसा सुख है, भोग भूमि से अनंत गुना सुख है वहां पर, और काल भी बहुत लंबा है। भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की भांति अल्पकाल भोगने योग्य होगा कि नहीं। वह सुख तो दीर्घ काल तक भोगने में आता है। और दीर्घ काल कैसा, कोई छोटा मिनिमम ही 10,000 वर्ष का है, 10,000 वर्ष के नीचे की तो व्यवस्था ही नहीं है, मिनिमम 10,000 वर्ष है और मैक्सिमम 33 सागर। तो यहाँ कह रहे हैं दीर्घ काल अर्थात सागरोपम से ज्ञात काल तक। उपलालित, उपलालित देखो ऊपर कहा था ना उपलालित, उपलालित का क्या अर्थ है यहाँ पे, देखो ऊपर कहा था ना दीर्घ कालो पलालितम, तो पलालितम में क्या निकलेगा, उपलालित अर्थात आज्ञाकारी देव देवियों अर्थात स्वर्ग की विलासिनियों द्वारा
की जाने वाली सेवाओं से उत्कृष्ट प्राप्त सुख, ऐसा सुख है स्वर्गों में। अब शिष्य पूछता है तब वहां किसके जैसा सुख है, कि स्वर्ग में जो सुख है वो सुख किसके जैसा है ये बताइए। तो यहाँ कह रहे हैं स्वर्ग में निवास करने वाले देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के जैसा होता है, अर्थात वह सुख अनन्योपम, अनन्य है, जिसकी हम उपमा किसी से नहीं कर सकते। स्वर्गों के सुखों की उपमा किसी सुख से नहीं हो सकती, ऐसा स्वर्गों का सुख है। अब देखो अतीन्द्रिय सुख को अलग कर देना, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है यहाँ पे। इंद्रिय जनित सुखों में, इंद्रिय जनित सुखों में स्वर्गों के सुखों की उपमा हम किसी भी सुख से नहीं कर सकते, ऐसा वो स्वर्गों का सुख है। यह स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय नहीं किंतु इंद्रिय जनित है, तथापि वह इंद्रिय जनित सुखों में अनुपम है, उपमा से रहित है, क्योंकि वह राज्य आदि के सुख जैसा चित्त शोभ करे वैसा नहीं है, और देव वह सुख अपनी देवियों के साथ सागरोपम काल तक भोगते हैं, वह भोग भूमि के सुख की तरह अल्पकालीन नहीं है। यहाँ शिष्य पूर्व पक्ष लेकर पूछता है, देखो अब यहाँ पे अगले श्लोक की रूपरेखा तैयार हो रही है, अगली गाथा की, उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। यहाँ शिष्य पूर्व पक्ष लेकर, अर्थात पूर्व पक्ष लेकर जो इस पूर्व में कह चुके हैं अब तक, उस पूर्व पक्ष को लेकर पूछता है यदि स्वर्ग में भी उत्कृष्ट सुख है, आप कह रहे हो कि स्वर्ग का सुख उत्कृष्ट है, अनुपम है, अनन्य है, अनुपम अनुपम है, उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, और दीर्घकालीन है, छोटे मोटे काल के लिए भी नहीं है, एक बहुत लंबे काल के लिए है, अनुपम है, अनन्य है, उत्कृष्ट है। जब ऐसा उत्कृष्ट सुख स्वर्ग में है तो मोक्ष के लिए प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। जब स्वर्ग में सुख मिल ही रहा है हमको, इतना उत्कृष्ट अनुपम सुख, तो फिर हम मोक्ष आदि जाने की बात क्यों करें, मोक्ष के लिए प्रार्थना क्यों करें, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें, मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करें, क्या आवश्यकता है इसकी। ये यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि स्वर्ग में भी उत्कृष्ट सुख है तो मोक्ष के लिए प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, भगवान ना केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में भी सुख हो, और वो भी कैसा उत्कृष्ट, मनुष्य आदि के सुख को टपक जाए ऐसा उत्कृष्ट सुख हो, तो उसका क्या प्रयोजन, किसका, मोक्ष का क्या प्रयोजन है फिर। हमने तो अब तक यही सुना था कि सुख तो मोक्ष में है, चारों गतियों में सुख नहीं है, दशा चारों गति की दयनीय दया का किंतु न यहाँ विधान। हमने तो ये सुना है अब तक कि चारों गतियां दयनीय हैं, चारों गति दुख रूप है, एक भी गति सुख रूप नहीं है। तो हमने मोक्ष सुख को पाने की आकांक्षा जगाई थी, हमने मोक्ष सुख को पाने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया था, और आपने तो इष्ट का उपदेश देने के नाम पर हमको स्वर्ग के सुख का उपदेश दे दिया। सही बात है कि नहीं है, उपदेश दे रहे हैं, इष्ट उपदेश, इष्ट का उपदेश दे रहे हैं, और इष्ट के उपदेश के नाम पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी से प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आपने तो हमको स्वर्गों के सुख की बात करा दी, स्वर्ग में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, स्वर्ग में इससे भी जाया जा सकता है, और स्वर्ग के सुखों की तो बात ही क्या करें हम। स्वर्ग के सुख तो ऐसे हैं, उत्कृष्ट हैं, अनुपम हैं, कि आपने तो हमको मीस लालसा जगा दी हमारी स्वर्गों के सुखों को पाने की। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा उत्कृष्ट सुख हो तो मोक्ष का क्या प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा अपवर्ग अर्थात मोक्ष की अभिलाषा रूप प्रार्थना का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन है कि नहीं कुछ, मोक्ष अभिलाषा का, मोक्ष प्राप्त करने के पुरुषार्थ का कुछ प्रयोजन है कि नहीं। फिर सुख तो मिल ही रहा है हमको स्वर्ग में, तो उसके समाधान के लिए अगली गाथा कह रहे हैं यहाँ पे, अभी समय है तो थोड़ी सी देखते हैं अगली गाथा। इस प्रकार
संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को, कि जो शिष्य संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखे। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो एक एक श्लोक कहा जा रहा है ना, वो सारे श्लोक अपने ऊपर मत लेना। कौन से जीव को कौन सा श्लोक कहा जा रहा है उसको राव विचार में रखना। मैं बहुत बार ये वाली बात कहता हूं कि पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं है, इसलिए कहता हूं मैं कि पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं है। यदि हम पूरी जिनवाणी को धारण करने का सोचेंगे तो हम कंफ्यूज भी रहेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो द्वादशांग है उस द्वादशांग में जो उपदेश दिया गया है वो मात्र मेरे लिए नहीं दिया गया, वो अनंत जीवों के लिए दिया गया है। और नाना जीवों के नाना परिणाम है, नाना जीवों की नाना क्रियाएं हैं, और सब जीवों की सबके अपने अपने अलग अलग चीजें हैं। क्रिया अलग, परिणाम अलग, अभिप्राय अलग, सब कुछ अलग अलग है हर जीव का। तो उन क्रिया, परिणाम, अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सब जीवों के श्री गुरुओं ने उपदेश दिए हैं। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने कहा कि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी हैं और उपदेश भी सर्व जीवों के अनुसार देते हैं। कोई तीव्र कसाई हो तो उसको मंद कसाय का उपदेश देते हैं, भैया मंद कसाय करो, मंद कसाय करो, कसाय करने का उपदेश देते हैं। ऐसे यहाँ पर स्वर्ग के सुखों को बता रहे हैं, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने का उपदेश दे रहे हैं, कि जैसे कोई तीव्र कसाई हो तो उसको मंद कसाई करने का उपदेश देते हैं। और ये तो छोड़ो, पंडित टोडरमल जी ने तो इतना लिखा 282 नंबर के पेज पे सेकंड पैराग्राफ में कि श्री गुरु तो लोभ उत्पन्न करा के भी इस जीव को पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाना चाहते हैं। लोभ कसाय करा रहे हैं, भय कसाय करा रहे हैं, द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं। श्री गुरु तो इसमें लिखा 282 नंबर के पेज पे कि श्री गुरु पुत्र आदि के प्रति द्वेष उत्पन्न कराते हैं, धन के प्रति अनिष्ट बुद्धि कराते हैं, नरक के दुखों को दिखा के भय कसाय दिलाते हैं, नरक के दुखों को बताकर भय कसाय कराते हैं, और स्वर्गों के सुखों को दिखाकर लोभ कसाय उत्पन्न कराते हैं। तो यहाँ भी वो लोभ कसाय उत्पन्न करा रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तो कसाय छुड़वाने के लिए उपदेश दे रहे हो कि कसाय उत्पन्न करवाने के लिए दे रहे हो? आप तो हमें लोभ उत्पन्न करा रहे हो स्वर्गों का सुख दिखा दिखाकर, कि स्वर्गों का सुख तो ऐसा है, अनुपम है, उत्कृष्ट है, अनन्य है, दीर्घकालीन भोगने योग्य है, उपलालितम है, देव देवियों के साथ भोगने योग्य है। इस प्रकार की बातें करके आप तो हमें ललचा रहे हो, हमें लोभ कसाय उत्पन्न करा रहे हो हमारे अंदर। तो आप इष्टोपदेश हमको कसाय उत्पन्न कराने के लिए कह रहे हो कि कसाय नष्ट कराने के लिए दे रहे हो? प्रश्न हो सकता है ये कि अब इष्टोपदेश किस लिए दिया है, कसाय का नाश कराने के लिए कि कसाय उत्पन्न कराने के लिए? कि देखो ये तो पक्की बात है कि कसाय उत्पन्न कराने के लिए तो नहीं दिया, क्योंकि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, तो राग का पोषण तो नहीं हो सकता, और कसाय तो राग रूप है या द्वेष रूप है, तो कसाय का पोषण तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लोभ कसाय उत्पन्न करा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन पंडित टोडरमल जी ने जवाब दिया है 282 नंबर के पेज पे, कि पाप छुड़ाने के लिए और धर्म में लगाने के लिए इस जीव को ऐसी बातें करते हैं। जो जीव पाप प्रवृत्ति छोड़ नहीं रहा है उसको कह रहे हैं भाई पापों में लगे रहोगे तो नरक में जाओगे, और नरक में दुख ही दुख मिलेंगे। यदि तुमको सुख भी चाहिए तो तुम धर्म कार्यों में लगो, धर्म कार्यों में लगोगे, पुण्य कार्यों में लगोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में ऐसा ऐसा सुख मिलता है। ऐसे सुख को दिखाकर, ऐसे सुख की बातें बताकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी पाप से छुड़ाकर धर्म में लगा रहे हैं। तो प्रयोजन तो ओवरऑल धर्म में लगाने का ही है। इसलिए यहाँ से ऐसा तो ग्रहण करना ही नहीं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको कसाय उत्पन्न करा रहे हैं, कि कसाय उत्पन्न नहीं करा रहे, क्योंकि देखो जैसी बीमारी होती है उसकी दवा वैसी ही दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी कुछ अलग तरह की है और दवा सारी एक जैसी हो, कि पेट दर्द हो रहा है तो ये ले लेना, सिर दर्द हो रहा है तो ये ले लेना, बुखार हो तो ये ले लेना, पैर में दर्द हो तो ये ले लेना, कि नहीं, हर बीमारी की अलग दवा है। वैसे ही हर जीव के लिए उपदेश अलग है।
सब जीवों के लिए उपदेश समान नहीं है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया 283 नंबर के पेज पे कि यदि कोई शीत का रोगी हो, जिसका शरीर ठंडा पड़ गया हो, बिल्कुल कि मरने की दशा में हो, तो उसको वैद्य शरीर को गर्म करने का उपाय करता है, कि शरीर को जर उत्पन्न कराता है, जबकि शरीर में जर उत्पन्न करना भी अपने आप में रोग है। शरीर गर्म हो जाएगा तो भी रोगी हो जाएगा वो जीव, लेकिन उस समय के लिए वो ज्वर में उत्पन्न करना भी वो जीव के लिए हितकारी है। ऐसे ही यहाँ पर जो जीव पाप में लगा हुआ है, उस जीव को ये स्वर्गों का सुख दिखाना उसके लिए हितकारी है, क्योंकि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ प्रयोजन क्या है, यहाँ जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया ना, क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन तो एकमात्र यही है वास्तव में कि यह जीव पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे। तो यहाँ जो प्रश्न अब आया है कि यदि आप हमें ऐसा उत्कृष्ट सुख दिखा रहे हो, मोक्ष में ऐसा उत्कृष्ट सुख है, तो फिर हम मोक्ष जाने का पुरुषार्थ क्यों करें? हम तो फिर स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो स्वर्ग में सुख मिल ही रहा है, अनुपम उत्कृष्ट दीर्घकालीन सुख मिल रहा है, तो फिर हम मोक्ष में जाने का उपाय नहीं करेंगे। तो मोक्ष के पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन रह जाएगा? फिर मोक्ष की बातों का क्या प्रयोजन रह जाएगा? तो यहाँ उस प्रयोजन को क्लियर करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा कहेंगे और उस गाथा में इसका समाधान देंगे कि मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करना, मोक्ष के पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन है, और स्वर्गों के सुखों को दिखाया, उसके प्रयोजन की उसकी प्रयोजन की बात भी हो ही जाएगी। उसके प्रयोजन को तो कह चुके हैं हम वैसे भी, तो उसको कल देखेंगे हम क्या कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे कि ये जो सुख है वो सुख कैसा है, ऐसा कहेंगे वो सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। इस प्रकार की बातें कहेंगे, कैसे कहेंगे उसकी चर्चा कल ही करेंगे हम। विचार करना कि श्री गुरु कहाँ कहाँ कैसा कैसा उपदेश दे देते हैं। हमको लगता है कि उपदेश तो बहुत गलत है। आज तो सुबह की क्लास में एक विषय आया कि सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि मुनि को बंधन भी करता है, भक्ति भी करता है, जानते हुए भी कि ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जानने के बाद भी ये सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि मुनिराज को, औरों की तो बात ही अलग है, श्रावकों की, मिथ्या दृष्टि मुनि को भी उस द्रव्य लिंगी मुनि को जानने के बाद, ना जाने तो बात ही अलग है। ये तो उपदेश है, हर जगह हर तरीके का उपदेश मिलता है, हर प्रकार के जीवों के लिए जिनागम हर प्रकार का उपदेश देता है। इसलिए मैंने कहा पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जितनी है उतनी हम ग्रहण करें। विचार करना वास्तव में स्वर्गों के सुखों की क्या बात कही यहाँ पर, उसको जानकर वो इंद्रिय जनित सुख ही अतिंद्रिय सुख नहीं है, ऐसा जानकर हम अतिंद्रिय सुख को पाने की दिशा में बढ़े आगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में उपकार इसके लिए